Hello everyone, I am Misha. Welcome to all in my new another video. Today we start chapter first of class 9th, which is number system. Before starting the questions, let us know about the numbers. इंट्रोडक्शन लेते हैं थोड़ा सा. ये सभी बच्चों को वैसे पता भी होगा क्योंकि क्लास 8 में सेम हमने किया है. नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, यहाँ तक सबने 8th क्लास में किया हुआ है, पढ़ा हुआ है. एंड नेक्स्ट जो है वो हमारा आता है इर्रेशनल नंबर. सो स्टार्ट करते हैं. नेचुरल नंबर जिनको हम काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं. काउंटिंग मतलब जो काउंट में आते हैं, ठीक है. जैसे 1 स्टार्टिंग फ्रॉम 1, 2, 3, 4 एड्स ऑन, ये इन्फिनिटी तक चले जाते हैं. क्लियर. होल नंबर में जो है हम नेचुरल नंबर के साथ जीरो को ऐड कर देते हैं, तो जीरो के साथ ये हमारे होल नंबर बन जाते हैं. 0, 1, 2, 3, 4 एट्स ऑन, राइट. अब इंटीजर्स जो होते हैं उनमें हम ऐड कर देते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव नंबर्स को. तो नेगेटिव नंबर्स को ऐड करने पर जो हमारे होल नंबर है वो क्या बन जाते हैं, इंटीजर्स. तो ये होते हैं हमारे -2, -1, 0, 1, 2, 3. ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं ये भी नहीं पता, कहाँ पर ख़त्म होते हैं ये भी नहीं पता. सो इनका स्टार्टिंग पॉइंट भी नहीं पता है और जो इनका एंडिंग पॉइंट है वो भी नहीं पता. क्लियर. सो अब आते हैं हमारे रैशनल नंबर. रैशनल नंबर जो हैं वो हमारे p/q की फॉर्म में लिखे जाते हैं, जहाँ पर q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होता. एंड p एंड q जो हैं वो हमारे इंटीजर्स, कोई भी इंटीजर्स होते हैं हमारे, नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी. क्लियर. जैसे -2/3, 4, 6/8, -10/9. क्लियर. सो ये जो हमारे नंबर्स हैं ये हमारे रैशनल नंबर के अंदर आते हैं. यहाँ तक हमने 8th क्लास में किया था. सो अब बारी आती है इर्रेशनल नंबर की. ठीक है. इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं? द नंबर विच कैन नंबर्स which cannot be written in p/q फॉर्म. जो नंबर p/q की फॉर्म में, मतलब जो हमारा रैशनल नंबर p/q की फॉर्म में लिखा हुआ था, ये नंबर जो है इर्रेशनल, वो p/q की फॉर्म में नहीं होते हैं. एंड p and q are integers and q जो है does not equal 0. क्लियर. तो जो नंबर हमारे p/q की फॉर्म में, मतलब नोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म में नहीं लिखे जाते हैं, उनको हम इर्रेशनल नंबर बोलते हैं, राइट. जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा हो गया √2, √3, √5, राइट. जैसे √11, पाई की वैल्यू हो गई. क्लियर. सो ये जो नंबर होते हैं ये हमारे इर्रेशनल होते हैं. अब हमें जो है ये पता है कि जो पाई की वैल्यू है वो हमारी है 22/7. अब आप बोलोगे कि मैम ये तो 22/7 इज़ अ रेशनल नंबर, तो ये इर्रेशनल कैसे हुआ? तो बेटा जो पाई की जो वैल्यू है वो 22/7 ये अप्रोक्स में आती है. ठीक है. ये इसकी नेट वैल्यू नहीं है, ये अप्रोक्सीमेट में आती है. तो ये पाई जो है ये आप हमारा इर्रेशनल नंबर है. क्लियर. सो आगे जो आता है 6th इज़, वो हमारा है रियल नंबर. रियल नंबर. क्लियर. सो रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर्स आर द कलेक्शन ऑफ all rational and irrational numbers. सो रियल नंबर क्या है? ऑल द कलेक्शन ऑफ रेशनल, सभी रैशनल नंबर का कलेक्शन होता है. रैशनल नंबर में हमने 8th क्लास में पढ़ा है, रैशनल नंबर में हमारे नेचुरल, होल एंड इंटीजर सभी आते हैं. सो रियल नंबर जो है कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर, राइट. एंड एवरी
every real number can be represented on number line in on a unique point। क्या है, देखिए, जो रियल नंबर है वो कलेक्शन है सभी रैशनल एंड इरेशनल नंबर का, और सभी जो नंबर हैं एवरी रियल नंबर कौन से, इरेशनल और रैशनल दोनों नंबर जो हैं कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन और यूनिक पॉइंट, जो है हम उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक यूनिक पॉइंट पर। क्लियर? सो आगे करते हैं इसको। सो रियल नंबर जो है वो कलेक्शन है हमारा इरेशनल और रैशनल नंबर का। क्लियर? तो रैशनल नंबर में जो है हमारे कौन कौन से नंबर आते हैं, हमारा आता है इंटीजर्स, हमारा आता है होल नंबर एंड नेचुरल नंबर। क्लियर? यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? रियल नंबर जो है वो इरेशनल और रैशनल नंबर का कॉम्बिनेशन होता है, और रैशनल नंबर में हमारे इंटीजर्स, होल, नेचुरल ये सभी नंबर आते हैं। होल नंबर में नेचुरल नंबर आते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर में जीरो नहीं है तो इसमें जीरो को ऐड करने के बाद हमारा होल नंबर हो जाता है। होल नंबर में जो है नेगेटिव नंबर्स को हम अगर ऐड कर दें तो वो हमारे इंटीजर्स बन जाते हैं, और रैशनल नंबर जो है हमारे पी बाय क्यू की फॉर्म में होते हैं, पी एंड क्यू हमारे इंटीजर्स होते हैं। क्लियर? और क्यू डज़ नॉट इक्वल ज़ीरो। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब हम एक्सरसाइज करेंगे। देखो आगे भी इसकी थ्योरी है, इंट्रोडक्शन है। रियल नंबर्स में जो है डेसिमल एक्सपेंशंस भी जुड़ जाते हैं, तो उनको जब हम एक्सरसाइज करेंगे उससे पहले मैं आपको बता दूंगी वो क्या होते हैं, क्या प्रॉपर्टी है। क्लियर? सो स्टार्ट एक्सरसाइज 1.1। सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.1 इज ज़ीरो अ रेशनल नंबर? क्या जीरो एक रेशनल नंबर है? कैन यू रिटर्न इन पी बाय क्यू फॉर्म वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू डज नॉट इक्वल ज़ीरो। तो इसने क्या कहा है, क्या जीरो एक रेशनल नंबर है, और क्या तुम इसको पी बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो जहाँ पर पी एंड क्यू जो है दोनों इंटीजर्स हो, और क्यू जो है डिनोमिनेटर वो है जीरो के इक्वल ना हो। अब देखिए, ज़ीरो हमें पता है ज़ीरो एक रैशनल नंबर है, तो इसने पूछा है कि क्या जो है आप इसको पी बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जो है हम लिख सकते हैं, अगर मैंने जीरो के नीचे वन लगा दिया तो ज़ीरो बाय वन इज ऑल्सो इक्वल टू ज़ीरो। अगर मैं ज़ीरो के नीचे 10 लगा देती हूँ, हमें पता है ज़ीरो के नीचे कोई भी नंबर हम अगर लिखेंगे तो वो ज़ीरो के ही इक्वल होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे यस, ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर and we can write it in P by Q form where P and Q are integers and Q जो है does not equal ज़ीरो। कैसे? एग्जाम्पल के लिए हम लिखेंगे ज़ीरो बाई वन वेयर ज़ीरो एंड वन आर इंटीजर्स, जीरो एंड वन इंटीजर्स हैं, और वन जो है वो डज नॉट इक्वल ज़ीरो। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? देन मूव टू क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। हमें 6 रेशनल नंबर निकालने हैं 3 and 4 के बीच में। सो सबसे पहले 3 and 4 इनको हम रैशनल नंबर में पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। हमें पता है इनके नीचे क्या है, वन, डिनोमिनेटर क्या है दोनों का, वन। लेकिन इनके बीच में 6 रेशनल नंबर निकालने हैं। हमें पता है कि कोई भी दो हमारे नंबर्स हैं उनके बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 10 on 10 से
मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ ताकि हमारा डिनोमिनेटर जो है सेम रहे। तो ये हमारा आ जाएगा 30/10 और ये आ जाएगा हमारा 40/10। तो इनके बीच में 6 रेशनल नंबर हमारे होंगे। नंबर्स आर 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10 एंड 39/10 तक आप कोई भी 6 रेशनल नंबर यहाँ पर लिख सकते हैं। क्लियर? सो मूव टू क्वेश्चन नंबर 3rd। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। देखिए सेम क्वेश्चन है हमारा, 3/5 एंड 4/5 के बीच में हमें 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। क्लियर? सो हम क्या करेंगे, सेम इसको 10 on 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ। ये हमारा इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बन जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर हम जो है 10 को 10 से अगर काट देंगे तो वो हमारा 3/5 है, 4/5 के इक्वल ही आ जाएगा। क्लियर? सो ये बन जाएगा हमारा 30/50 एंड 40/50। सो 5 रेशनल नंबर जो हैं वो हमारे आ जाएंगे 31/50, 32/50, 33/50, 34/50 एंड 35/50। आप 39/50 तक कोई भी 5 रेशनल नंबर निकाल के लिख सकते हैं। क्लियर? सो मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हमारा स्टेटमेंट है, उसमें हमें ट्रू एंड फॉल्स हमें बताना है और रीज़न देना है अपने आंसर का कि इसका रीज़न क्या है। ठीक है? स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीज़न फॉर योर आंसर। राइट? देन फर्स्ट इज़ एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। इसने क्या कहा है कि नेचुरल नंबर जो हैं वो होल नंबर होते हैं, तो ये हमारा है ट्रू। ये ट्रू है। क्यों ट्रू है? क्योंकि नेचुरल नंबर जो हैं वो हमारे स्टार्ट होते हैं 1 से, 1 2 3 एंड सो ऑन। एंड होल नंबर जो हैं वो हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं और प्लस में नेचुरल नंबर होते हैं, 0 प्लस नेचुरल नंबर। तो सभी नेचुरल नंबर क्या है? होल नंबर है। क्लियर? सो नेक्स्ट इज एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। इसने क्या कहा है कि एवरी इंटीजर जो है वो हमारा होल नंबर है, तो ये क्या है हमारा? फॉल्स। ये हमारा फॉल्स होगा। क्यों होगा? क्योंकि इंटीजर्स जो हैं वो हमारे होते हैं नेगेटिव नंबर, -3, -2, -1 प्लस होल नंबर। क्लियर? ये होते हैं। लेकिन इसने क्या कहा है कि इंटीजर्स में ये भी आते हैं, तो क्या ये होल नंबर हैं? नहीं है, क्योंकि इसमें नेगेटिव, होल नंबर में जो है नेगेटिव नहीं आते। होल नंबर में जो है वो हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3। तो इंटीजर्स में जो है हमारे नेगेटिव नंबर होते हैं, लेकिन होल नंबर में नेगेटिव नंबर नहीं होते, तो इसलिए ये हमारा फॉल्स हो गया, क्योंकि इंटीजर्स जो है वो होल नंबर नहीं होते। होल नंबर इंटीजर्स हो सकते हैं। क्लियर? सो नेक्स्ट इज एवरी रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। क्या प्रत्येक रैशनल नंबर जो है होल नंबर है? ये भी हमारा क्या होगा? फॉल्स। क्लियर? क्योंकि जो रैशनल नंबर हैं, रैशनल नंबर वो हमारे इंटीजर्स प्लस होल नंबर प्लस हमारे नेचुरल नंबर ये होते हैं। क्लियर? और ये जो है P/Q की फॉर्म में लिखे होते हैं, जहाँ पर Q जो है इक्वल नॉट 0 के होता है। क्लियर? लेकिन होल नंबर जो हैं वो हमारे 0 1 2 3 एंड सो ऑन ये होते हैं। तो क्या रैशनल नंबर जो है होल नंबर होते हैं? नहीं होते, क्योंकि रैशनल नंबर में इंटीजर नहीं होते। राइट? तो रैशनल नंबर जो है हमारे होल नंबर नहीं होते, तो ये क्या है हमारा? फॉल्स। क्लियर? सो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 1.1 जो है वो ख़त्म होती है। आई होप यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट हम करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम जो है रियल नंबर्स की आगे बात करेंगे कि रियल नंबर में जो है टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग जो है क्या होते हैं, √2 को हम नंबर लाइन पर कैसे हम प्रेजेंट करेंगे। क्लियर? सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।